नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एलजी ट्यूटोरियल पर। हाँ, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टेक्निक में देयर का प्रयोग। आप जानते हैं कि किसी कारणवश हमारे इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आज हम एक बार फिर से आए हैं एक धमाकेदार इंग्लिश के टॉपिक पर। हम आज पढ़ेंगे देयर का प्रयोग। देखिए, देयर एक ऐसा इंग्लिश में चीज है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। जब वो सेंटेंस को बनाने जाते हैं हिंदी के सेंटेंसेस को, तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें याद ही नहीं रहता है कि हम देयर का इसमें यूज करना है हमें। वो कुछ और बनाकर चले आते हैं और उनसे इनकी स्पोकन इंग्लिश तो खराब होती ही है, और यदि वो किसी एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में भी गलती कर बैठते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे देयर का प्रयोग इन स्पेशल टेक्निक। देखिए, स्पेशल टेक्निक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए स्पेशल देयर इस वीडियो में हम देयर क्या होता है यह पढ़ेंगे। देयर का प्रयोग हम स्पेशल टेक्निक में सीखेंगे कि कहाँ कहाँ देयर का प्रयोग होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि देयर कहाँ पर यूज होते हैं, पता ही नहीं रहता है कि देयर कहाँ पर यूज होता है। तो इससे इनकी स्पोकन इंग्लिश तो खराब होती ही है और उनकी रिटन इंग्लिश में ही खराबी हो जाती है। देयर एक ऐसा चीज है जो हमारी डे टू डे लाइफ के इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा मददगार रहता है। यह न आए तो हमारा स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं रहता है। देखिए क्या है देयर, हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम देयर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैसे प्रयोग करते हैं वो पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और हम एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व करने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो आइए देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, जिस वाक्य में किसी का होना या न होना पाया जाए, देखिए अभी आपको इससे कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसी सेंटेंस में किसी का होना या न होना पाया जाए, उस वहां पर हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। आपको इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, अरे ये सब क्या बात है, हो ही क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो इसी चीज के लिए एलजी ट्यूटोरियल जाना जाता है। यहाँ पर हर एक चीज का कॉन्सेप्ट, हर एक वीडियो के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, वो भी इन स्पेशल टेक्निक, इन बेसिक टर्म की आप उससे अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सके। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, हर एक चीज पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऐसी चीज है इस चैनल की कि यहाँ पर आपको बेसिक चीजें बताई जाती, किसी भी चीज को बेसिक टर्म में तोड़ के बता दिया जाता है। यहाँ पर हम देयर का एडवांस यूज भी इतने में ही पढ़ लेंगे, बस इतने में ही। जब पूरा लिखा है ना, वो सब कुछ बेसिक टू एडवांस लिखा है यहाँ पर। तो देखिए, जिस वाक्य में किसी का होना या न होना पाया जाए, वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल इसी के लिए ही दिया गया है। आप इसको बस ये देखिए, किसी वाक्य में किसी चीज का होना या न होना पाया जाए, आप इसको बस रिकॉल कीजिए। यदि किसी वाक्य में किसी चीज का होना हो तो प्रयोग किया जाए, और कोई चीज किसी वाक्य में न हो तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा देयर। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से बोलिए। देखिए, यदि किसी वाक्य में कोई चीज हो तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा, कोई चीज न हो तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। अभी आपको बहुत जगह इसके बारे में हम नहीं समझाएंगे, जब हम यहाँ पर आएंगे तो आपको यह ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। यदि किसी, देखिए यहाँ पर और यही केवल नहीं है, देखिए सर्कमस्टेंस किसी भी चीज का बहुत सारे होते हैं, कब कब कोई चीज यूज होता है। तो केवल यदि आप यही सोचेंगे कि किसी चीज का होना या न होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे चीजों में कंफ्यूजन आप पाल लेंगे। यही दिक्कत होती है, आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर चले जाते हैं। तो देखिए, और इससे सर्कमस्टेंस और देयर कहां पर यूज होगा, यदि किसी सेंटेंस में है, हो, सॉरी है, ये है, हो, हु या था आए, क्या बात है, मैंने क्या बोला है आपको यहाँ पर देखिए। यदि किसी सेंटेंस में है, हो, हु या फिर थे आए, था आए, यहाँ पर हम था लिख देते हैं, था आए, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। अभी आप सेंटेंस आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि एलजी ट्यूटोरियल इसी के लिए ही माना जाता है कि आपको किसी भी चीज को समझाने के लिए। देखिए, यदि किसी वाक्य सेंटेंस में है, हो, हु, ये था या थे आए, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और उससे तुरंत पहले नाउन
या फिर सब्जेक्ट आए तो वहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि किसी जिस वाक्य में किसी का होना या न होना पाया जाए तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में है, हो, हु, था या थे आए और उसके तुरंत पहले नाउन या फिर सब्जेक्ट आए तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमें आपने पूरा आपको हमने कॉन्सेप्शन दे दिया, आपको समझ में नहीं आया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हम अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको हम समझाएंगे। देखिए नाउन, आप जानते हैं नाउन क्या होता है, यदि इन सब के पहले नाउन आए तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। नाउन आए या फिर सब्जेक्ट आए तो वहां पर इन सब से पहले अगर नाउन आए तो देयर का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट आए तो देयर का प्रयोग होगा। आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट में दो ही चीज आ ही सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन का क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। नाउन आपको बहुत सिंपल सी चीज है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस समथिंग। प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये आपने देख लिया। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ आता ही नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में केवल नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आता है। यह चीज बेसिक होती है या सबको मालूम होती है कि नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, नहीं पता थी तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो यदि इन सबसे पहले नाउन या फिर सब्जेक्ट आए तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। और जिस वाक्य, यदि उस वाक्य में किसी का होना या न होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स है, समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, छत पर बंदर है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने इंग्लिश लिख दिया, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या है ये सेंटेंस तो पहले हम यह चीज समझ लेते हैं। यह टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देयर के लिए। क्या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट होता है, वर्ब से हु यानी कि कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया, रामबाण दिया है मैंने आपको। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब से हु लगाकर प्रश्न पूछे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। यदि आपको किसी सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, आपको लग रहा होगा कि छत सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो यही आया है, बिल्कुल भी नहीं, छत सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब से पूछेंगे हम लोग कि कौन, वर्ब से पूछेंगे कि कौन। जैसे यहाँ पर देखिए एक और अगला एग्जांपल लेते हैं हम, राम खेल रहा है तो हम लोग पूछेंगे कि कौन खेल रहा है, कौन। देखिए इसमें राम खेल रहा है में वर्ब क्या है, खेल रहा है, तो हम पूछेंगे कि कौन खेल रहा है तो क्या आंसर आएगा, राम। तो राम सब्जेक्ट हुआ। या देखिए बहुत ही सिंपल चीज मैंने बता दी है आपको, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आपको वर्ब तो पता होना चाहिए कि वर्ब सब्जेक्ट पूछने के लिए वर्ब भी मालूम होना चाहिए। वर्ब भी किसी सेंटेंस में नहीं आ पाता है तो हम लोग वर्ब, मेन वर्ब के लिए देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यह जो है यह एक एक्सिलरी वर्ब है। तो हो है, हु, था, थे, थी, थे, होगा, होगी, सब कुछ एक्सिलरी वर्ब है ये सब। और मेन वर्ब मतलब एक्शन, खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा है, वह कूद रहा है, उसे पीटा जा रहा है, ये सब कुछ मेन वर्ब होता है। तो हमें मेन वर्ब देखिए, यदि सेंटेंस में, इसी में कह लेते हैं कि यदि अगर सेंटेंस में वर्ब ही ना हो, वर्ब मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब जरूर होगा, वर्ब ना हो मतलब मेन वर्ब ना हो, एक्शन कोई चीज ना हो, तो वहां पर हम लोग एक्सिलरी वर्ब से प्रश्न लगाकर पूछते हैं। और यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से लगाकर पूछेंगे। तो हम लोगों को यदि फाइंड करना है कि इसमें मेन वर्ब क्या है तो वाक्य में व्हाट यानी क्या कर रहा है लगाकर पूछेंगे तो उत्तर वर्ब मिलेगा हमें। बहुत शानदार चीज मैंने पढ़ाई है आपको अभी। वह दौड़ रहा है, इसमें वर्ब क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम पूछेंगे कि वह क्या कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है क्या होगा हमारा, मेन वर्ब होगा, दौड़ रहा है मेन वर्ब ये हो जाएगा। और एक्सिलरी वर्ब हमें पता है कि है, वो, ही, ये सब कुछ, ये सब एक्सिलरी वर्ब होता है। कैन, कुड, मस्ट, ये सब कुछ एक्सिलरी वर्ब होता है।
देखिए मैंने आपको बेसिक टर्म में क्या पढ़ाया, बेसिक टर्म में मैंने अभी सब्जेक्ट फाइंड करना और वर्ब, मेन वर्ब फाइंड करना मैंने अभी बता दिया। क्या सबसे पहले वर्ब कैसे, मेन वर्ब कैसे फाइंड करेंगे, एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब तो आप फाइंड कर लेंगे आराम से, है वो, हूँ, था, थे, थी, ये सब आप फाइंड कर लेंगे। और तो वर्ब कैसे हम फाइंड कर, मेन वर्ब अगर होगा कि नहीं होगा, देखिए यदि अगर इस सेंटेंस में मेन वर्ब कोई सेंटेंस में हो तो हम मेन वर्ब से लगाकर पूछते हैं क्वेश्चन, ना कि एक्सिलरी वर्ब से। और मेन वर्ब ना हो तो जाकर एक्सिलरी वर्ब से लगाते हैं। तो यदि एक्सिलरी वर्ब से हम इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें वो साफ दिखाई देता है। वर्ब देखिए, वर्ब का मैंने अभी क्या बताया, वाक्य में व्हाट क्या कर रहा है लगाकर पूछेंगे तो हमें उत्तर वर्ब मिलेगा। यह बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है, इसको नोट कर लीजिए आप। वर्ब देखिए, वाक्य में व्हाट क्या कर रहा है लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ब, मेन वर्ब मिलेगा। जैसे कि राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है वर्ब है। वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यह हमारा वर्ब हो जाएगा। अभी देखिए सीता नाच रही है, तो सीता क्या कर रही है, तो नाच रही है, तो नाच रही है हमारा क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। अब देखिए यह हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए यहाँ पर मैं डन लिख देता हूँ, इसको एकदम डन है। यह हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने देयर का यूज भी पढ़ लिया है। सब्जेक्ट देख लीजिए एक बार और से, वर्ब से हु कौन कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, राम सब्जेक्ट है। सीता नाच रही है, कौन नाच रहा है, तो सीता नाच रही है। वे लोग सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं, तो वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट है। बहुत शानदार चीज है ये मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए आपको पकड़ना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जाने के लिए वर्ब पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने वर्ब का भी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैसे वर्ब फाइंड करेंगे। आप अब सब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर वर्ब से हु लगाकर हम पूछेंगे तो आ सकता है। अब देखिए एक और हम सब्जेक्ट सेंटेंस ले रहे हैं कि जैसे कि हम ले रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का हमने देख लिया। तो यहाँ पर छत पर बंदर है, यहाँ पर हम देयर का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग तीनों सर्कमस्टांस को देखेंगे। यदि तीनों मैच कर रहा हो, यदि तीनों सर्कमस्टांस मैच कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सबसे पहला सर्कमस्टेंस, जिस वाक्य में किसी का होना या ना होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। देखिए उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा आई थिंक कि किसी का होना या ना होना। मैंने उस समय आपको क्या बताया था कि किसी सेंटेंस में कोई हो या फिर ना हो तो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए छत पर बंदर है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो बंदर है, मतलब कि बंदर का होना दिखाया जा रहा है कि छत पर बंदर है। किसी या फिर किसी का न होना, किसी का होना या न होना, वाक्य में कोई चीज यदि है या फिर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज यदि वाक्य में है या फिर नहीं है तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस लेता हूँ, कक्षा में 20 लोग हैं, कक्षा में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों का होना दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वहां पर राम नहीं था, सर ये देखिए हम लगा ले रहे हैं कि कक्षा में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों का होना दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे किसी का होना या ना होना। आई थिंक आपको यह समझ पा रहे होंगे, किसी का होना या ना होना, किसी का होना या फिर न होना दिखाया जाए तो वहां पर हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पर मेरे गांव में एक मंदिर है, यह भी हम बोल सकते हैं मेरे गांव में एक मंदिर है, तो मंदिर का होना या फिर न होना दिखाया जा रहा है। मेरे गांव में एक अस्पताल है, तो अस्पताल का होना या न होना दिखाया जा रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। आप आई थिंक ये वाला सर्कमस्टेंस समझ गए होंगे कि किसी चीज का होना या न होने का व्यतीत किया जा रहा हो कि यह कोई चीज है या ना हो सेंटेंस में, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक और सेंटेंस है, मेरे गांव में कल नहीं है, कल का नहीं होना दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर पहला सर्कमस्टेंस इसमें मैच कर रहा है कि छत पर बंदर है, बंदर का होना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर देयर का फर्स्ट सर्कमस्टेंस हैज बीन मैच। इस सेंटेंस में फर्स्ट सर्कमस्टेंस मैच कर दिया। देखिए दूसरा, यदि किसी सेंटेंस के है, हो, था या फिर आए सेंटेंस में लास्ट में यह है तो हम लोग यूज करते हैं देयर का। देखिए है, हो, था, थे, थी नहीं है, लेकिन है तो है, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट भी मैच कर गया। अब देखिए अब मैंने क्या किया, उसे तुरंत पहले नाउन या सब्जेक्ट आए तो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर है के पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है के पहले यह है तो नाउन है ना, है ना नाउन। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उपस्थित हैं। हमने आपको तीनों सर्कमस्टेंस उस सेंटेंस में मैच करवा के दिखा दिया था। पहला सर्कमस्टेंस क्या था, किसी का होना या न होना पाया जाए तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किए थे, वहाँ पर बंदर का होना था। दूसरा सर्कमस्टेंस क्या था, है, हो, था, थे, थी आए तो वहाँ पर है, हो, था, थे, थी में है आ रहा था तो सेकंड सर्कमस्टेंस। थर्ड था कि नाउन या सब्जेक्ट आए तो उसके पहले नाउन आ रहा था और नाउन उसमें नाउन जो नाउन आ रहा था वही सब्जेक्ट भी था, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वहाँ पर देयर का प्रयोग होगा। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि नाउन और सब्जेक्ट में से कोई एक भी आता है ना तो भी देयर का प्रयोग होता है। जरूरी नहीं है कि दोनों आए, उस सेंटेंस में दोनों आ रहा था तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दिया। देखिए घर में कोई नहीं है, यहाँ पर तीनों सर्कमस्टेंस मैच करवाने की हम कोशिश करेंगे। घर में कोई नहीं है, सबसे पहला किसी का होना या न होना पाया जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। कोई नहीं है, किसी का न होना पाया जा रहा है यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे हम। सेकंड सर्कमस्टेंस क्या था हमारा कि है, हो, था, थे, थी है तो है आ रहा है हमारा तो हम यहाँ पर है लिख देंगे। अब देखिए थर्ड सर्कमस्टेंस क्या है कि है, हो, है, था के बाद जस्ट पहले सब्जेक्ट आना चाहिए या फिर नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपको यदि आप अगर इंग्लिश का थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा भी इंटरमीडिएट लेवल पर जानेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई नहीं एक ही वर्ड माना जाएगा, यहाँ पर नहीं अलग और कोई अलग नहीं माना जाएगा। और यदि किसी सेंटेंस में नहीं आ भी जाए तो हम नहीं को नहीं काउंट करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी का होना या ना होना पाया जा रहा है। तो जस्ट बहुत बेसिक सा बात है नहीं, तो नहीं अगर दोनों में से अलग भी रहता ना तो अभी यहाँ पर नहीं को काउंट नहीं किया जाता था और इससे पहले इसको काउंट किया जाता नहीं के बाद वाले को। तो ठीक है यहाँ पर या तो यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस शब्द है तो यहाँ पर कोई नहीं। और फिर थर्ड यहाँ पर क्या था कि इससे जस्ट पहले नाउन आना चाहिए या फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। कोई नहीं, हमने तो आज तक कभी नाउन में नहीं पढ़ा है, होगा तो ना पढ़ेंगे, तो ये नाउन है ही नहीं। तो यहाँ पर चेक करना है कि सब्जेक्ट है क्या। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि सब्जेक्ट होने का कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग वर्ब फाइंड करेंगे। क्या है वर्ब, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा है यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग। घर में कोई नहीं क्या कर रहा है, कुछ सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा है तो बनेगा तब ना जब मेन वर्ब रहेगा। तो मेन वर्ब नहीं है इसमें तो हमारा लास्ट चांस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग पूछेंगे, इसको हम वर्ब इसमें मानेंगे। तो देखिए अब इसके बाद हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट हम क्या इसको फाइंड करने वाले हैं, इससे सब्जेक्ट हम कौन, घर, कौन है तो कोई नहीं, कौन है कोई नहीं, कौन है कोई नहीं, तो यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग इसमें देयर का यूज करेंगे क्योंकि तीनों सर्कमस्टेंसेस मैच कर रहे हैं हमारे। क्या कर रहे हैं, तीनों सर्कमस्टेंसेस मैच कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, तीनों सर्कमस्टेंसेस मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कोई नहीं एक प्रोनाउन भी है, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट में नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो कभी कभी प्रोनाउन जब आता है तो वो सब्जेक्ट में नहीं रहता है, तो इसीलिए हमें सब्जेक्ट फाइंड करना जरूरी है। नाउन नहीं मैच कर रहा है तो सब्जेक्ट मैच करिए। यदि अगर आपको पता है कि यह प्रोनाउन है तो भी आपको छोड़ना नहीं है, सब्जेक्ट फाइंड करना है इसमें। आपको ऐसे करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर
देयर इज नो बडी एट होम। देखिए यहाँ पर एट क्यों लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, तो यहाँ हम आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। देखिए अब आपको बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर दे दीजिए, तो देखिए देयर कोई एक बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और इसका बहुत ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। देयर का हम लोग चेंज भी होता रहता है। देयर यहाँ पर है, सब्जेक्ट में यहाँ पर अभी है, तो कहीं कहीं बीच में हो जाएगा देयर, तो इसीलिए देयर का कोई यूज नहीं होता और बेसिकली मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और बेसिकली यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इक्वल्स टू देयर प्लस यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आएगा तो वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। वैसे आई थिंक इसका कोई यूज नहीं होता है स्ट्रक्चर का। आप ऐसे करेंगे तो आपका सेंटेंसेस गलती हो जाता है, जो अक्सर का गलती नहीं होगा लेकिन गलती हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर का हमने देयर के लिए हेल्पिंग वर्ब इज है और इसके बाद चाहे तो हम वर्ब नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर वर्ब नहीं था तो वर्ब नहीं लगाए, सब्जेक्ट लगा दिए हैं और इसके बाद अदर वर्ड लगा दिए हैं। वैसे जनरली आपको कॉमन सेंस यूज करके देयर का प्रयोग करना चाहिए यदि अगर आप मेरी सलाह माने तो। सेकंड सेंटेंस क्या है, मेरे गांव में एक अस्पताल है। इसका मुझे आपसे आंसर चाहिए। तीनों सेकंड टाइम जल्दी मैच कीजिए और आंसर दीजिए। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, आंसर दीजिए। यहाँ पर यदि अगर हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट सर्कमस्टेंस मैच हो रहा है। मेरे गांव में अस्पताल है, अस्पताल का होना दिखाया जा रहा है तो फर्स्ट सर्कमस्टेंस मैच हो रहा है। आपको इतना प्रैक्टिस इसका करना है ना कि जल्दी जल्दी होने लगे। आप अभी सोच रहे हैं यार 3-3 सर्कमस्टेंस मैच करना है, कैसे जल्दी होगा। यदि सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी होने लगता है। अस्पताल का होना दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट सर्कमस्टेंस मैच कर रहा है। सेकंड है ये भी मैच कर रहा है। अब इसके बाद है से जस्ट पहले नाउन या सब्जेक्ट आना चाहिए। तो अस्पताल एक नाउन है तो हमें सब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नाउन आ गया यहाँ पर। तो नाउन है तो हमें यहाँ पर देयर लिख सकते हैं। देयर एज अ हॉस्पिटल इन माई विलेज। अब देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हम आपको आपके लिए दे रहे हैं, आपके लिए हम दे रहे हैं। आप इसको बनाइए, हमें आंसर कीजिए और आपके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि देयर के लिए आप कुछ नहीं तो 50 से 100 सेंटेंसेस लगा लेंगे ना, आपका देयर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको अभी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना कि 3-3 सर्कमस्टेंसेस मैच करना पड़ रहा है तो वो आपका दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। 3-3 सर्कमस्टेंसेस आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते ही पता चल ही नजर रहा है कि है सबसे पहला सर्कमस्टेंस यहाँ पर 40 विद्यार्थियों का होना दिखाया जा रहा है। फर्स्ट सर्कमस्टेंस सेकंड सर्कमस्टेंस यहाँ पर मैच कर गया। और थर्ड सर्कमस्टेंस क्या है हमारा 40 विद्यार्थी अगर हम देखेंगे 40 विद्यार्थी भी लेंगे तो 40 विद्यार्थी एक नाउन है। कौन सा नाउन है आपका बता सकते हैं तो बता दीजिए। यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा। देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई स्कूल। देखिए बहुत शानदार क्लास थी आज की। यूज ऑफ देयर खत्म हो गया है और आई थिंक आपका एक बहुत अच्छा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगता होगा देयर बहुत आसानी से बन गया। आपका हर एक सवाल को आप इसी तरह बना सकते हैं। ये जो 3 सर्कमस्टेंसेस थे वो रामबाण थे, आपके लिए लगेगा ही लगेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।